नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे इलिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंस है। वो टॉपिक हमारा क्या है जो कि आज के समय में बल्कि आजकल में मार्केट में बहुत जोरों से चल रहा है। एनपीसीआई अगर आपने सुना होगा, एनपीसीआई। ये एनपीसीआई होता क्या है, एनपीसीआई है क्या? हर कोई बच्चा देखिए इस समय बैंक में जाके लाइन लगा रहा है एनपीसीआई के लिए, क्योंकि जो है ये एनपीसीआई हम करा क्यों रहे? एनपीसीआई का मतलब है क्या? स्कॉलरशिप जो आप लेने वाले, स्कॉलरशिप अगर आप वेतन आपने कर दिया है तो उसके लिए जो है आपको एनपीसीआई की जरूरत क्या हो रही है, कि जो कि बताया जा रहा है कि अगर आप एनपीसीआई कराए होंगे तो ही आपको स्कॉलरशिप आएगी, अन्यथा नहीं आएगा। तो एनपीसीआई का मतलब होता क्या है गाइस? आज का टॉपिक हमारा जो है एनपीसीआई, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। एनपीसीआई का मतलब होता है गाइस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इससे होता क्या गाइस, जैसे आपने देखा होगा, बल्कि हम बताने वाले हैं आज आपको, आपके अकाउंट में इसके पहले के सिस्टम क्या थे। पहले आपको एनपीसीआई कराने की जरूरत नहीं होती थी, स्कॉलरशिप आपके डायरेक्ट आपके अकाउंट में आते थे, है ना। लेकिन आज एनपीसीआई कराने की जरूरत आप सभी को पड़ रही है। तो इसके पहले गाइस होता क्या था, एईपीएस अगर आपने सुना होगा। एईपीएस का मतलब होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता था? आपके अकाउंट में अगर आधार लगा होता था तो आप आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते थे। कहने का मतलब एईपीएस और एनपीसीआई में अंतर क्या है? अब एईपीएस का मतलब क्या है कि अगर आपके अकाउंट में आधार लगा होता था, आधार सीडिंग है, तो आप क्या करते थे, अकाउंट से पैसा कहीं भी निकाल लेते थे। मतलब फिंगर रख के आप आधार द्वारा पैसा निकाल सकते थे। बल्कि गवर्नमेंट ने यही सिस्टम क्या कर दिया कि जो आधार से पैसा आप निकाल सकते थे वहीं आधार से पैसा आप जमा भी कर सकते हैं। जैसे आज के पहले क्या फ्रॉड वाला सिस्टम जो था, जैसे आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, स्कॉलरशिप के दौरान आपने कोई अकाउंट नंबर उसमें मेंशन कर दिया, हो सकता है आपका वो अकाउंट बंद है, या आपने जो अकाउंट उसमें डाला है उसका आपको पता नहीं है ना। मतलब बहुत सारी असुविधाएं हो रही है, उस खाते में आपके पैसा नहीं आ रहे हैं, आपका नाम गलत है, अकाउंट में मैच नहीं कर रहा। तो इसके लिए बैंक ने क्या किया, अब अगर आपको एनपीसीआई, सरकार ने कहा एनपीसीआई कराइए, अगर एनपीसीआई अपने अकाउंट में आपका हुआ है तो ही आपका पैसा आएगा। तो मतलब एनपीसीआई सिस्टम है क्या? एनपीसीआई एक ऐसा सिस्टम होता है दोस्तों कि जिसके जरिए आप, जैसे एईपीएस से आप केवल पैसा निकाल सकते थे, बल्कि एनपीसीआई से क्या हो गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ऐसा सिस्टम बनाया कि आप आधार से पैसा भेज भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। क्योंकि जो आपके अकाउंट में पैसा आता है, स्कॉलरशिप जो आपकी आती है वो कहाँ पे आता है, आपके अकाउंट में आते हैं। अब अकाउंट में क्या होता है, आपका अकाउंट नंबर गलत हो गया, बहुत सारी समस्याएं हो जाती थी जिससे आपका स्कॉलरशिप आ नहीं पाता था। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया, एनपीसीआई जब आप करवा लेते हैं तो एबीपीएस से सिस्टम से, एबीपीएस एक सिस्टम होता है जिसके जरिए आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। गवर्नमेंट कोई भी फंड जब भेजता है तो एबीपीएस सिस्टम से भेजता है। एबीपीएस होता क्या है, जिसको आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम मतलब आधार के द्वारा सरकार आपके खाते में पैसा भेजता है। तो आज के समय में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सर्विस, अगर आपने बैंक से जाके, अब आप सोच रहे होंगे एनपीसीआई होता क्या है, तो गाइस इसके लिए आपको अपने ब्रांच में जाना होगा। जिस बैंक में आपका अकाउंट है, या किसी भी आप जनसेवा केंद्र से, किसी भी मिनी ब्रांच से जाके आप चेक करा सकते हैं कि आपके अकाउंट में आधार सीडिंग है या नहीं। इतना ही नहीं गाइस, आज के सिस्टम से एनपीसीआई हो जाने से ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपने अकाउंट कोई लगा दिया स्कॉलरशिप के लिए और आपका अकाउंट काम नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी समस्या आपके अकाउंट में, आईएफएससी कोड आपने गलत डाल दिया, अकाउंट नंबर गलत डाल दिया, आपके अकाउंट में होल्डर का नाम जो है वो मिसमैच हो गया, तो जिसके कारण आपके पैसे आने में असुविधाएं हो जाती थी, मतलब बल्कि नहीं आता था आपका स्कॉलरशिप। लेकिन आज का सिस्टम क्या हो गया, अगर आपका आधार कार्ड लगा है, आज के समय में अब जो सरकार आपके पैसे भेजेंगे स्कॉलरशिप, जरूरी नहीं कि जो अकाउंट आपने अपने स्कॉलरशिप के दौरान, जो अपने अप्लाई करते समय जो अकाउंट आपने उस रजिस्ट्रेशन में मेंशन किए हैं उसी खाते में ना आके, बल्कि पैसा आपके किसी भी अकाउंट में जा सकता है। क्योंकि सरकार जो पैसा भेज रहा है वो एबीपीएस से भेज रहा है, आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम से भेज रहा है,
जिससे अगर आपके किसी भी अकाउंट में, और इतना ही नहीं गाइस, अगर आप हर कोई परेशान है कि मैंने एनपीसीआई नहीं कराया, मैंने एनपीसीआई नहीं कराया, अब मेरा कहाँ होगा, या डेट चला जाता है, तो आपको ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं। अगर आपने एनपीसीआई नहीं भी कराया ना तो कोई भी दिक्कत नहीं, बल्कि अगर आपका हो सकता है 2-3 अकाउंट है, किसी भी अकाउंट में अगर आपका आधार कार्ड लगा होगा तो आपके उस अकाउंट में पैसा आएगा। इससे आप बेहिचक रहिए, एकदम निश्चिंत रहना कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। आएगा गाइस, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। आपके किसी भी खाते में अगर आधार कार्ड लगा है, उसी अकाउंट में पैसा आ सकता है। जरूरी नहीं जो स्कॉलरशिप अप्लाई करते समय आपने अकाउंट डाला कि उसी में आए, बल्कि किसी भी अकाउंट में पैसा आ सकता है जिस अकाउंट में आपका अकाउंट जो है आधार कार्ड लगा है। तो गाइस, आज के वीडियो में हमने आपको एनपीसीआई के बारे में बताया। अब एनपीसीआई कराने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, और जो कि आपको फ्री, कॉस्ट ऑफ फ्री देखी जाए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बैंक में जाने के बाद चार्ज तो नहीं लगाया, कुछ बैंक चार्ज ले भी ले रहा होगा, तो नहीं गाइस, एकदम फ्री सर्विस है। आप बैंक में जाइए और 1 मिनट 2 मिनट जो भी समय लगता है आप वहां पे बता दीजिए कि जो है सर हमारे अकाउंट में एनपीसीआई कर दीजिए, आप आधार सीडिंग कर दीजिए, हमारे स्कॉलरशिप के लिए ये समस्याएं हो रही। तो आप जैसे ही जाएंगे एनपीसीआई की सर्विस आपको फ्री में मिलने वाली, बैंक द्वारा, बैंक कर्मचारी जो भी होंगे आपको सर्विस फ्री में देंगे, वहां कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है गाइस। तो एईपीएस का मतलब क्या होता है गाइस, आपके आधार लगने के बाद आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, मतलब आधार के सिस्टम से आप पैसा निकाल सकते थे, और आज यहाँ एनपीसीआई कर देने से क्या हो गया, अब आधार से पैसा डाला भी जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। यही था गाइस। तो प्लीज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज मार्केट में इसी का चर्चा चल रहा है। एनपीसीआई को लेकर बहुत लोग हैरान हैं। तो प्लीज अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज मैं एनपीसीआई के बारे में आपको पूरी तरह से बता चुका हूँ गाइस। यही